देखिए प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, इस संदर्भ में घटना दिया है, उस पर विचार करना है। पहला है मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जैसा कि हमको आपको जानकारी है 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इस गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली समझौता इसलिए कहते हैं कि ये जो समझौता था, गांधी इरविन समझौता, ये दिल्ली में आयोजित हुआ था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी कहते हैं। ये 1931 में हुआ था। तीसरा है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, जबकि ये 1932 में हुआ था। अब इसमें क्रम से हम लोग सजाते हैं। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मेरठ षड्यंत्र केस, तो क्रम संख्या की बात करें तो वे पहले स्थान पर आएगा। उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 में हुआ, तो क्रम संख्या की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर आएगा। और तीसरा है मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट, जो कि तीसरे स्थान पर आएगा। तो ये जो सीरियल बनेगा, सीरीज बनेगा, 1 2 3 बनेगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है 1 2 3, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न के लिए हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस किस उद्देश्य से हुई थी? तो ये हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ऑप्शन बी में है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। एससी बोस के द्वारा 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्रश्न पूछा गया था कहां पर अधिवेशन हुआ था? अधिवेशन तो हुआ था हरिपुरा में, और हरिपुरा ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य था। 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना, जो कि ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी नेताओं ने नहीं किया था। वैसे भारत छोड़ो आंदोलन के एक दिन पूर्व गांधी जी ने इनके बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया था। और इसी दिन रात को सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी नेताओं के द्वारा नहीं किया गया था। तो इनमें से प्रश्न हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी देखिए ऑप्शन डी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था
कि इनके इसमें जितने भी सदस्य थे सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे, जो कि इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण था। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया था? भारत में द्वैध शासन जो प्रारंभ किया था, ये प्रारंभ किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि 1919 से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ में सूची एक दिया है, दूसरी तरफ में सूची दो दिया है, और इसके एक दूसरे को सुमेलित करना है। सूची एक में जो है सबसे पहला है कि अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो संबंधित है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से संबंधित है। जो क्रम की बात करें पहले स्थान है तो इसके सामने वन हो जाएगा। और अगस्त प्रस्ताव जो है, अगस्त प्रस्ताव संबंधित है लॉर्ड लिनलिथगो से। और लॉर्ड लिनलिथगो देखिए क्रम की बात करें यहाँ पर क्रम संख्या के दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने टू हो जाएगा। अगस्त संकल्प, और अगस्त संकल्प जो है ये महात्मा गांधी से संबंधित है, और महात्मा गांधी क्रम संख्या की चौथे स्थान पर, तो इसके सामने फोर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही जो है मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है, और मोहम्मद अली जिन्ना क्रम में तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने थ्री हो जाएगा। तो ये जो सीरीज बना 1 2 4 3, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है 1 2 4 3। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य मुख्य भूमिका निभाई थी? यानी प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में, और बारदोली सत्याग्रह ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, और इसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाया था। और इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को का जलाया जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था, ये बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख बनाया था ये बनाया था महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद के निकट स्थित है, और अहमदाबाद ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष जो बनाए गए थे, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यानी सुझाव किसने दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये जो सुझाव दिया था ये महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था, और महात्मा गांधी देखिए ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, यह त्रिपुरी कहाँ है? 1939 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस, चुने गए थे। ये जो त्रिपुरी है ये कहाँ पर है, यही प्रश्न पूछा गया। त्रिपुरी है जबलपुर में, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को।
9 जनवरी 1915 को। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है 1915। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 1915 ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जो कहा था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फर्म की स्थापना गांधी जी ने किया था। और गांधी जी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनकिलाब का नारा किसने दिया? इनकिलाब का नारा दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। और चंद्रशेखर आजाद देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? प्रसिद्ध कवि है मोहम्मद इकबाल जिन्होंने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। ये भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है। पंजाब ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। और 22 दिसंबर देखिए यहाँ पर 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 1939 ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? संख्या थी 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा जो बहुमत प्राप्त किया गया था इनके प्रांतों की संख्या 6 थी। और 6 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो चौधरी रहमत अली ने किया था। और चौधरी रहमत अली ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, ये किसकी अध्यक्षता में? ये अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो था खाद्य एवं कृषि विभाग। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के तत्पश्चात यानी पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया था? तो इन्होंने जो दल बनाया था वो था फॉरवर्ड ब्लॉक। और फॉरवर्ड ब्लॉक ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट। देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता करी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? यानी प्रसिद्ध घटना था जिसका नाम है चटगांव शस्त्रागार लूट। और इसके जो मास्टरमाइंड थे जिसके नेतृत्व में किए गए वो थे सूर्य सेन। और सूर्य सेन ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा
एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है ये हंटर आयोग या हंटर समिति। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान उपज था, ये जो था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का है। और लॉर्ड माउंटबेटन मस्तिष्क ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऐसा बात कही गई थी। और सुभाष चंद्र बोस देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये कहा था लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? यानी प्रश्न जो दिया गया है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो ये था रॉलेट एक्ट, दी रॉलेट एक्ट। और ये रॉलेट एक्ट ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है वीपी मेनन। और वीपी मेनन ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 के पूना समझौता के साथ सीधा जो संबंध था वह था भारतीय दलित वर्ग का। और भारतीय दलित वर्ग ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना बनाई थी वो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में कौन सा पेशे से एक शिक्षक था? गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में पेशे से जो एक शिक्षक थे वो थे जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी कृपलानी ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको HSRA बोलते हैं, इस HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जो जमा हुए थे इसका कारण था किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे का जो क्लास होगा वो अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे। आप केवल कमेंट में एक छोटा सा कमेंट कीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।